Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today the topic is minimal and maximal elements. मिनिमल एलिमेंट्स। अच्छा, अगर हमारे पास एक सेट है एस और वो पार्शियली ऑर्डर सेट है जो कि पीछे बता चुकी हूँ, तो कह रहे हैं कि उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए। ये नहीं कि कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक एस सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, तो कह रहे हैं अगर उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, ठीक है, तो वो हमारे पास मिनिमल एलिमेंट होगा। कब? एलिमेंट ऑफ एस स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे या लेस देन ए हो, यानी कि ए से पीछे कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं मिनिमल। मतलब कि अगर आसान वर्डिंग में बताऊं तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक सेट है ना, तो जो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं मिनिमल, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमल। लेकिन ये डायग्राम में क्या कह रहे हैं? प्रोसीड, यानी कि इससे पीछे कोई भी एलिमेंट ना हो, स्ट्रिक्टली प्रोसीड हो, यानी कि इज़ लेस देन ए, यानी कि ए से ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसको हमने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल में ए नाम दिया है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो कह रहे हैं कि 1 से छोटा कोई भी एलिमेंट ना हो इसके पीछे, उसको हम कहते हैं मिनिमल, और 24 से बड़ा ना हो उसको हम कहते हैं मैक्सिमल। अगर आपको पेपर में ये आ जाती है, ठीक है, एग्जांपल आ जाती है, सेट आ जाता है और कहते हैं इसमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करें, तो आपने इस तरह से उसका आंसर लिख लेना है। तो इसके लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, और मैक्सिमल के लिए ये वाली कंडीशन रखनी है माइंड में। तो वही बता रहे हैं कि जो 24 है, ठीक है, उससे आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है। और बाय बी देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ डिविजिबिलिटी देन वी से, ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है वही डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि इसकी अगर ज्योमेट्री देखें, इसकी डायग्राम देखें, इसकी शक्ल देखें, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे, अगर हमें पेपर में मतलब कि ऐसे आ जाए, इसकी शक्ल बनी हुई आ जाए और कहें कि इसमें कौन सा मैक्सिमल है कौन सा मिनिमल है, तो कैसे बताना है? देखिए इसकी मैक्सिमल में क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, कब? जब नो एज लीव दैट एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज के बी है, ठीक है, उसके आगे कोई भी लीव ना करे। देखिए यहाँ पे कि अगर ये बी पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एंड से तो पॉइंट सारे आए, लेकिन इसके आगे कोई पॉइंट ना जाए, ठीक है, लीव ना करे, ये लीव वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमल। और मिनिमल में क्या होता है? कोई भी पॉइंट इंटर ना करे, यानी कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है ना 1 या 2 कोई भी, तो यहाँ से तो पॉइंट जा रहे हैं लेकिन इसके पीछे कोई लाइन ना हो, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन ना हो, उसको हम कहते हैं मिनिमल। जैसे कि देखिए डायग्राम है, इसमें मैक्सिमल और मिनिमल फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये इसका मिनिमल है। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये वाला 1 है, ठीक है, इस पॉइंट को इस बात कर रही हूँ, इसके पीछे से कोई भी लाइन नहीं आ रही, नो लीविंग, यानी कि ये चीज़ है लीव, यहाँ पे कोई भी लाइन खत्म नहीं हो रही, 1 के साथ कोई भी चीज़ इंटर ना करे, इसके पीछे से कोई लाइन नहीं आ रही यहाँ से, देखिए, इसलिए ये हमारे पास मिनिमल है। और मैक्सिमल हमारे पास क्या क्या होता है, और ये भी हो सकता है, देखिए कैसे, यहाँ से लाइन आ रही है और अगर यहाँ से यूँ आगे जाए, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है नहीं मैक्सिमल है, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ से आगे लाइन नहीं जा रही, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये मैक्सिमल आ जाए। लेकिन अगर आप परफेक्ट तरीके से देखो तो ये मैक्सिमल नहीं है, क्योंकि इसकी लाइन यहाँ से यूँ जा रही है, समझ आ रही है, लेकिन इन्होंने एग्जांपल में कहा है कि मैक्सिमल बताएं, तो फिर इन्होंने एक उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता दिया कि ये मैक्सिमल है, ये भी मैक्सिमल है। पेपर में आ जाए तो आपने बता देना है। वैसे मैक्सिमल ऐसे होता है कि इसके एंड में यहाँ पे लाइन के आगे कोई लाइन ना जाती, जबकि यहाँ पे यूँ जा रही है, यहाँ से भी यूँ भी जा रही है, यूँ भी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ने बता दिया। अच्छा जी, इनफिनाइट सेट का केस आ जाए तो तब क्या होगा? मैक्सिमल मिनिमल। देखिए वही चीज़ है कि इनफिनाइट में ना मैक्सिमल होगा ना मिनिमल होगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ज़ाहिर है सेट यहाँ से भी खत्म नहीं हो रहा, एंड पॉइंट के पीछे कुछ भी ना हो, अब हमें एंड पॉइंट ही नहीं जानू के पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमल मिनिमल है? जैसे ये देखिए डॉट 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 पे जा रहा है, ये भी डॉट डॉट पे जा रहा है, इनफिनाइट है, तो अब हमें इसका एंड भी नहीं पता, इसका एंड भी, अगर इसका एंड पता होता है इसका भी, तो हम कहते थे ये मिनिमल है, ये मैक्सिमल है। सो इनफिनाइट हैज़ नो मैक्सिमल एंड मिनिमल। अच्छा जी, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट में इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वही शॉर्टकट बात बता रहे हैं कि सेट का जो छोटा एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है वो मिनिमल एलिमेंट है, वही हमारे पास है, और जो मैक्सिमल है वही हमारे पास लास्ट है, ठीक है, वही। और इसमें क्या कह रहे हैं? कंसीडर द p इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन इनफिनाइट इज अ यूजुअल ऑर्डर। अपने मैक्सिमल और मिनिमल बताना है, तो ये इसका पॉइंट फर्स्ट वाला मिनिमल है, तो कह रहे हैं कि 1 जो है हमारे पास मिनिमल है, जबकि इसका मैक्सिमल नहीं है, नो मैक्सिमल। क्यों? क्योंकि इसका एंड वाला पॉइंट हमें नहीं पता, डॉट डॉट हो तो नॉट लगा देना है। सेम अपनी सारी एग्जांपल का लेनी है, ये आपकी प्रैक्टिस वर्क है। अच्छा जी, अब एक शक्ल आ गया, तस्वीर आ गई, इसमें मिनिमल मैक्सिमम निकालना है, तो इसका मिनिमल क्या हो सकता है? देखिए ये जो पॉइंट है, ये इसके पीछे कोई लाइन नहीं आ रही, ठीक है, ये मिनिमल है। ये पॉइंट है, इसके पीछे कोई लाइन नहीं आ रही, ये मिनिमल। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड हो गया है। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल के साथ इन टच रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।